हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स देखेंगे। अगर आप लोगों को आइडिया नहीं कि प्लांट सेल कल्चर कैसे करते हैं लैब में, ये पिक्चर है। ऐसे बॉटल्स में प्लांट सेल कल्चर जो है वो करा जाता है। देखो, इतने छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं कल्चर में एंड उसको मेंटेन किया जाता है ऐसे ही लैब के अंदर। ये एक इमेज था छोटा सा। सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में हम लोग पहले बेसिक टेक्निक देख लेते हैं। The whole plant can be regenerated virtually from any plant part referred to as explant or cell. The basic technique of plant tissue culture involves the following step. Explant क्या होता है? जिससे हम लोग वो प्लांट का पार्ट हम लोग लेते हैं जिससे हम लोग फर्दर कल्चर करेंगे और उससे न्यू प्लांट बनाएंगे कल्चर करके। एक्सप्लांट हमने कल का जो ओवरव्यू लिया था उसमें लीफ जो था वो हमारा एक्सप्लांट था। हम लोग अब स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं सेल कल्चर में, प्लांट टिश्यू कल्चर में। फर्स्ट स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल एक्सप्लांट लाइक शूट, टिप, लीफ, कॉटिलेडोन एंड हाइपोकोटाइल एंड मेनी मोर होता है। ठीक है, एक्सप्लांट को हम लोग पहले चूज करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सप्लांट ले लिया उसके अंदर डिसीज लगी हो। सुटेबल होना चाहिए, मीन्स वो डिसीज फ्री होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट बाय डिसइंफेक्टेंट्स, एग्जांपल सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड देन वॉशिंग द एक्सप्लांट विद स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट स्टेप, पहले तो हम लोग एक्सप्लांट लेकर आए जैसे कि हमने ओवरव्यू में देखा था लीफ, एंड देन उसका हमने सरफेस स्टेरिलाइजेशन किया। स्टेरिलाइजेशन मीन्स उसको यानी कि कोई भी माइक्रोब्स अब उसके ऊपर ना रहे तो उसको हमने स्टेरिलाइज कर दिया। अब उसके ऊपर कोई माइक्रोब्स जो है वो नहीं रहेंगे। यूज करते हैं हम लोग डिसइंफेक्टेंट्स, वो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, हमें याद रखना है, एंड देन उसको डिस्टिल्ड वाटर से धो देते हैं, वॉश कर देते हैं। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है इनोकुलेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट ऑन टू द सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, shoot regeneration medium, which is sterilized by autoclaving or filter sterilized to avoid microbial contamination in a culture vessel under sterile condition in laminar flow cabinet. इतना तो हमें समझ में आ गया कि अब हम लोग एक्सप्लांट इसको हमने स्टेरिलाइज कर लिया। अब इसको हम लोग सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे, देन उसको मतलब अब कल्चर करना स्टार्ट करेंगे। शूट रीजनरेशन मीडियम यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसा कि हमने उस दिन देखा ओवरव्यू में देखा था कि रूट हमें लानी है तो रूटिंग मीडियम में डालेंगे, शूट लानी है तो शूटिंग मीडियम में डालेंगे। एंड ये बता रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो स्टेरिलाइज होना चाहिए। ऑटोक्लेविंग ये हमने देख ही रखा है, ऑटोक्लेव करते हैं ताकि स्टेरिलाइज हो जाए, ताकि जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है वो ना रहे। ये बायोटेक्नोलॉजी में मेजर स्टेप्स होते हैं कल्चरिंग में। ओके, ये हमें ध्यान देना पड़ता है ताकि कोई भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो, नहीं तो फिर हमारा जो भी प्रोडक्ट है या फिर हमारा जो डिजायर्ड है वो नहीं बन पाता है। कल्चर वेसल में अब हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके एक्सप्लांट को कल्चर उसको डाल देते हैं उसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम में अंडर स्टेराइल कंडीशन। ये जो काम होता है ये परफॉर्म किसमें करते हैं, यानी कि जो भी ये प्लांट लिया, एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट को स्टेरिलाइज कर दिया एंड देन उसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, कल्चर करते हैं। होता क्या, इसको ये काम जो है ये परफॉर्म किस में करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं लैमिनार हुड में, ताकि कोई कंटामिनेशन जो है वो ना हो। लैमिनार हुड दिखता कैसा है एक बार देख लेते हैं। लैमिनार हुड एक ऐसी डिवाइस होती है, मीन्स जिसके अंदर जो है पूरा स्टेराइल इन्वायरमेंट रहता है। मीन्स पहले उसको यूवी लाइट से ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स हैं वो मर जाएं, एंड देन उसके अंदर साइंटिस्ट जो है वो बैठकर काम करते हैं। यहाँ पर ऐसे ही ये जो एरिया है इसके अंदर बैठकर लोग काम करते हैं और यहाँ पे कोई कंटामिनेशन नहीं होता है। लैमिनार फ्लो कैबिनेट में हम लोग एक्सप्लांट की कल्चरिंग कर लेते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में। नेक्स्ट स्टेप होता है ग्रोइंग द कल्चर इन ग्रोथ चैम्बर और प्लांट टिश्यू कल्चर रूम, PTC, हैविंग द अप्रोप्रिएट फिजिकल कंडीशन, दैट इज आर्टिफिशियल लाइट, 16 आवर फोटो पीरियड, टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 26 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 60%। नाउ अब हमने उसको एक्सप्लांट को ग्रोथ मीडियम में कल्चर कर लिया। अब इस कल्चर को हमें आगे ग्रो करवाना है, तो प्लांट को बहुत सारी कंडीशंस चाहिए होती हैं। अब हम लोग इस कल्चर को रख देंगे ग्रोथ चैम्बर में, जिसको हम लोग PTC रूम भी बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर रूम, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट को कल्चर किया जाता है, जैसे कि हमने पिक्चर देखी थी स्टार्टिंग में। और उस रूम के अंदर अप्रोप्रिएट फिजिकल कंडीशन जैसे आर्टिफिशियल लाइट, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि प्लांट को एक कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो होती है वो चाहिए होती है फॉर नॉर्मल फोटोसिंथेसिस एंड उनका प्रॉपर मेंटेन होने के लिए अपना। ठीक है, तो फोटो पीरियड 16 आवर की लाइट जो है वो आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करते हैं फोटो पीरियड, एंड टेम्परेचर जो होता है वो 26 डिग्री सेल्सियस तक सेट होता है अप्रॉक्सीमेटली, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी PTC रूम में जो रहती है वो होती है 50 to 60%। ये कंडीशंस जो है वो हमें याद रखना है
ठीक है। फिफ्थ जो है रीजनरेशन ऑफ शूट फ्रॉम कल्चर्ड प्लांट टिश्यू एंड देयर इलोंगेशन। रीजनरेशन ऑफ शूट, अब फिफ्थ स्टेप, अब वो जो है वो रीजनरेट हो रहा है, मतलब कल्चर। तो जब अब हम लोग का जो सेल है वो कैलस जब है वो फॉर्म हो चुका है, तो अब उससे हम लोग रीजनरेशन ऑफ शूट फ्रॉम कल्चर्ड प्लांट टिश्यू, अब जो कैलस हमने कर रखा, कैलस को जो हमने कल्चर कर रखा है उस कैलस को यूज करेंगे शूट को रीजनरेट यानी कि बनाने में, ओके, और उसको इलोंगेट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है रूटिंग ऑफ रीजनरेटेड शूट ऑन रूटिंग मीडियम। पहले शूट बनाएंगे, शूट के लिए हम लोग शूटिंग मीडियम प्रोवाइड करेंगे, देन रूट बनाएंगे, रूट के लिए हम लोग रूटिंग मीडियम प्रोवाइड करेंगे। लास्ट स्टेप जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ प्लांट टू द ट्रांसजेनिक ग्रीन हाउस और फील्ड कंडीशन फॉलोइंग द एक्लिमेटाइजेशन टिश्यू हार्डनिंग ऑफ रीजनरेटेड प्लांट। अब प्लांट जो है ये पहले लैब में ग्रो हो रहा था, अब जो इसको जो है ना इसको ट्रांसफर करते हैं ग्रीन हाउस में, एक स्मॉल एरिया जहाँ पे टेम्परेचर, मान कि अब प्लांट जो है फिजिकल इन्वायरमेंट में आ रहा है, इन्वायरमेंट मीन्स फिजिकल इन्वायरमेंट जो नेचर का इन्वायरमेंट है। सो अब वो लैब से आ रहा है तो उसको कुछ तो स्ट्रेस फील होगा ना, सेल को स्ट्रेस फील होगा, जहाँ पे उसको प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच, आर्टिफिशियल लाइट और ह्यूमिडिटी अच्छी प्रोवाइड हो रही थी। अब इसको नेचुरल इन्वायरमेंट में इसको अपने आप को अडाप्ट करना होगा। सो इस प्लांट को जो माइक्रो प्रोपगेशन हमने किया है इसको हम लोग ग्रीन हाउस में ट्रांसफर कर देते हैं या फिर फील्ड कंडीशन में, देन उसको फील्ड में लेकर जाते हैं। और यहाँ पर होता है एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन मीन्स प्लांट अपने आप को अडाप्ट करता है टू द हार्श इन्वायरमेंट, जो आउटर फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको। तो यहाँ पर होती है टिश्यू हार्डनिंग, मीन्स प्लांट अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लेता है, टिश्यू जो है वो हार्डन हो जाती है, और ऐसे जो है हमारा एक प्लांट, एक सेल से एक नया प्लांट जो है वो हमें मिल जाता है। सो हमने कल के लेक्चर में प्लांट सेल कल्चर का ओवरव्यू ले लिया था, जिसमें हमने एक्स प्लांट दैट इज लीफ आज हमने पढ़ा। लीफ से हमने सेल यानी कि सेल निकाला, सेल को अब हमने डी डिफ्रेंशिएट कराया, ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें वो डी डिफ्रेंशिएट हो गया और कैलस बनाया। कैलस को हम लोग यूज करेंगे, शूटिंग मीडियम में ग्रो रखेंगे तो शूट बन जाएंगे, रूटिंग मीडियम में रखेंगे तो रूट बन जाएंगे। और यहाँ पर हमारा एक छोटा सा प्लांट जो है वो रेडी हो गया, एंड इसको अब हम लोग एक्लिमेटाइजेशन कराते हैं, अब इसकी टिश्यू हार्डनिंग कराते हैं। ये हमने आज के लेक्चर में देख लिया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे, न्यूट्रिएंट मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।